हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का लेट्स लर्न केमिस्ट्री विथ डीके सर में स्वागत है। आज हम लेक्चरर जो 2019 में छत्तीसगढ़ में जो आयोजित हुई थी उसका उसका जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, देखते जाएंगे। पहला जो क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ एटम से है। पहला जो क्वेश्चन है, द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था। पहला ऑप्शन दे रखा है जे थॉमसन, सेकेंड है नील्स बोर, थर्ड है चैडविक और फोर्थ वन है मिलिकन। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी, ठीक है। तो ये नहीं होगा, चैडविक के द्वारा जो है वो न्यूट्रॉन की खोज की गई है। नील्स बोर के द्वारा जो है वो पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया गया है और भी इनका डिस्कवरी है। यहाँ पे जो चार्ज के बारे में जो खोज किया गया था इलेक्ट्रॉन का, करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन, मिलिकन। मिलिकन के द्वारा जो है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बारे में बताया गया था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देख लें। इन लिथियम नाइट्राइड द नाइट्राइड आयन इज कंपोज्ड ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्राइड आयन में पूछा हुआ है कि इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का सही सीक्वेंस क्या होगा। तो इसको कैसे हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए, लिथियम नाइट्राइड आपका होता है इस प्रकार से, हम देख लें। लिथियम नाइट्राइड होता है Li3n हो गया, ठीक है। Li3n हो गया, सॉरी, ये हो जाएगा आपका Li3n। ओके, यहाँ पे हम देख लेंगे, सॉरी, ये Li3n। जब यहाँ से 3 लिथियम जो है वो बाहर निकलेगा इलेक्ट्रॉन लूज करके, तो नाइट्रोजन के ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन नाइट्रोजन में कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो हो जाएगा नाइट्रोजन के अंदर वो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चूँकि 3 नेगेटिव चार्ज है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 इलेक्ट्रॉन नॉर्मल कंडीशन में नाइट्रोजन के अंदर देखने को मिलता है। 3 नेगेटिव चार्ज है तो 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 10। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होगा वो 7 हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन 7 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 10। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख ले। द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम कंटेंस, हीलियम के बारे में बात की जा रही है। हीलियम हमारा क्या हो जाएगा, He, ठीक है। 2He4 ये होता है इसका एटॉमिक नंबर 2 और मास देखते हैं इससे कितना होता है, 4 होता है। तो पूछा हुआ है नंबर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ हीलियम कंटेंस 4 प्रोटॉन्स 4 न्यूट्रॉन। तो 4 प्रोटॉन नहीं होगा, 4 न्यूट्रॉन्स भी नहीं होगा, 2 न्यूट्रॉन एंड 2 प्रोटॉन। इसको चेक कर लें हम। तो प्रोटॉन्स देख लें, प्रोटॉन तो 2 है, प्रोटॉन 2 है। न्यूट्रॉन चेक करने के लिए क्या करेंगे हम, मास में हम एटॉमिक नंबर को माइनस कर लेंगे। तो 4 - 2 हो जाएगा, 4 - 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। तो ये हो जाएगा आपका 2 न्यूट्रॉन एंड 2 प्रोटॉन। ये आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द एलिमेंट used by Rutherford in his famous scattering experiment was। तो रदरफोर्ड की द्वारा गोल्ड का थिन पेपर लिया गया था, पतली पेपर लिया हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गोल्ड हो जाएगा, पहला नंबर हो जाएगा इसका आंसर। अगला है बेरिलियम 2+ इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ विच ऑफ द फॉलोइंग आयन। बेरिलियम 2+, तो बेरिलियम जो है, बेरिलियम एटॉमिक नंबर कितना होता है बेरिलियम का, 4 होता है। बेरिलियम हो गया 4 एटॉमिक नंबर हो गया। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम 4 हो गया। तो बेरिलियम 2+ बोला है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया हुआ है। तो किसके आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा, हाइड्रोजन प्लस नहीं होगा, सोडियम भी नहीं होगा, मैग्नीशियम नहीं होगा, लिथियम थोड़ा चेक कर लें।
लिथियम प्लस दे रखा है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बेरिलियम 2 प्लस के बराबर हो जाएगा। मतलब लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे लिथियम के अंदर, ठीक है। और बेरिलियम में भी इलेक्ट्रॉन कितने देखने को मिलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सेकेंड नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, 32 जर्मेनियम 76, 34 सिलेनियम 76 एंड 14 सिलिकॉन 30, 16 सल्फर 32 आर द एग्जाम्पल ऑफ। तो किसके एग्जाम्पल हैं इसके बारे में देखा हुआ है। तो आइसोटोप में क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, ठीक है। सॉरी, आइसोटोप्स के अंदर क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। तो पहले वाले में देखेंगे हम, एटॉमिक नंबर तो दोनों का डिफरेंस है, बट एटॉमिक मास दोनों का सेम है, 76। तो ऐसे एलिमेंट जिसके एटॉमिक मास सेम हो बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, तो इसको हम बोलते हैं आइसोबार्स। तो पहला वाला जो हो जाएगा वो आइसोबार हो जाएगा। दूसरा देख लें, दूसरे में हम देखें 14 सिलिकॉन 30 और 16 सल्फर 32 है। यहाँ पे नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन यदि हम काउंट कर लें तो 30 में 14 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। और यहाँ पे 32 में 16 माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो दोनों में 16 हो रहा है, मतलब नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन दोनों में सेम है सिलिकॉन और सल्फर के अंदर, तो ये आइसोटोन्स होता है, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन दोनों में सेम देखने को मिलता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है वो राइट हो जाएगा 6 का। ओके, नेक्स्ट देख ले, न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ऑल एटम एक्सेप्ट। तो इनमें से इन एलिमेंट हीलियम, कार्बन, हाइड्रोजन और कैल्शियम में न्यूट्रॉन किसके अंदर देखने को नहीं मिलता है, तो हाइड्रोजन के अंदर देखने को नहीं मिलता है, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन जो है वो देखने को नहीं मिलता है, 0 होता है। अगला क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ चार्ज एंड मास वुड बी ग्रेटर फॉर। तो चार्ज और मास का जो रेशियो है, ये हो गया चार्ज अपॉन मास हो जाएगा, ठीक है। इनका जो रेशियो है वो किसके, इलेक्ट्रॉन के, किसके, इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा, इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो जाएगा। तो ये जो है आपका, ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 9 है, 9 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड नंबर। 9 का, एक मिनट इसको थोड़ा चेक कर लें, थोड़ा सा चेक कर ले इसको हम। 8 क्वेश्चन नंबर था, तो 8 क्वेश्चन नंबर का जो है द रेशियो ऑफ चार्ज एंड मास वुड बी ग्रेटर फॉर। तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज और मास का जो रेशियो होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 9 है, एन आइसोटोप ऑफ 15 10 112 कंटेन 68 न्यूट्रॉन्स, इट मास नंबर। तो मास नंबर क्या हो जाएगा, जो मास नंबर होगा, मास नंबर जो हो जाएगा, इसको थोड़ा मूव कर ले, मास नंबर हो जाएगा, सॉरी, मास नंबर आपका हो जाएगा m बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे देख ले, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने दे रखे हैं 50 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने दे रखे हैं 68। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 118 हो जाएगा। तो इसका जो मास नंबर हो जाएगा कितना हो जाएगा 118। 9 का जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। 118 यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, क्वेश्चन नंबर 10, एन एलिमेंट x हैज़ द फॉलोइंग कंपोजिशन x 200, इससे कंपोजिशन कितना दे रखा है 90%, x 199 का कितना दे रखा है 8% और x 202 का कितना दे रखा है 2%। द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द नेचुरली अकरिंग एलिमेंट x इज क्लोजेस्ट टू। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे देख लें। यहाँ पे हम बस कंट्रीब्यूशन, पहले पहला वाला कंट्रीब्यूशन देख लें, इसको हम, सॉरी, इसको हम कुछ थोड़ा सा नीचे कर लें, सॉल्व करने के लिए यहाँ पे स्पेस मिल जाएगा हमको। पहले वाले को हम देख लें, x 200 एक 90% कंटेंट कर रहा है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे
200 मल्टीप्लाई कितना कर लें 0.90 कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 1118। तो थोड़ा सॉल्व कर लें 18 और ये 0.90 सॉरी एक मिनट सॉरी ये मिस्टेक हुआ था। ये हो जाएगा आपका कितना फिर से हम इसको थोड़ा चेक कर लें। पहले हम x 200 का कंट्रीब्यूशन निकालें, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 200 मल्टीप्लाई 0.90 जिसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना 180 आ जाएगा। दूसरा देख लें हम, दूसरा क्या दे रखा है x 199 ये कितना कंटेंट करेगा तो 199 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा आपका 8% दे रखा है तो ये हो जाएगा आपका 0.008। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 15.92। और थर्ड हो जाएगा आपका x 202। इसको जब हम इसका कंट्रीब्यूशन चेक करेंगे तो ये हो जाएगा 202 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 0.0022। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना 4.04। तो 180 15.92 और ये 4.04 इन सभी को ऐड कर लेंगे। तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 180.0। दूसरा है 15.92 और तीसरा दे रखा है, तीसरा कितना आंसर आया है 4.04। इन सभी को यदि हम ऐड करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 199.96। तो ये किसके क्लोज है 200 यूनिट के क्लोज है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 का वो कौन सा हो जाएगा नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। विच पेयर इज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज पूछ रहा है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज इन सभी पेयर में से कौन सा होगा पहला चेक कर लें। पहले वाले में क्या हो जाएगा पोटेशियम 19 एक माइनस कर देंगे इलेक्ट्रॉन तो कितना हो जाएगा 18। क्लोरीन 17 एक माइनस है मतलब एक ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 18। लेकिन थर्ड वाले में कितना हो गया सोडियम है तो ये 10 हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा देख लें पोटेशियम 18 हो गया प्लस 19 एटॉमिक नंबर होता है 1 प्लस चार्ज दे रखा है तो एक इलेक्ट्रॉन घटा लेंगे। क्लोरीन 17 एक माइनस दे रखा है तो एक इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे 18 प्लस 18 दोनों में 18 हो गया। और तीसरे में देख लिए कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 इलेक्ट्रॉन 20 2 माइनस 2 प्लस दे रखा है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन घटा देंगे तो इसमें कितना आ जाएगा 18। तो आपका जो 11 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सेकेंड हो जाएगा पोटेशियम क्लोरीन माइनस और कैल्शियम 2 प्लस। इसमें ये तीनों आयंस जो है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। सेम रिपीट कर दिया है आपका ये क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 2 ये दोनों सेम है। अगला क्वेश्चन देख लें। अगला क्वेश्चन दे रखा है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर द टू स्पीसीज आर बोथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसोटॉपिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी पूछ रहा है और आइसोटॉपिक भी पूछ रहा है। तो आइसोटॉपिक के लिए क्या हो जाएगा एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए। तो एटॉमिक नंबर सेम किस में है देख लें मैग्नीशियम और आर्गेनियम नहीं है। मैग्नीशियम सेम है एटॉमिक नंबर तो सेम है। तो दूसरा तीसरा और चौथा इन तीनों में एटॉमिक नंबर सेम है ठीक है। ये तो आइसोटॉपिक है लेकिन आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी कह रहा है। तो पहले तीसरा में देख लें इसमें कितने इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम 2 प्लस दे रखा है मतलब इसमें है 10 इलेक्ट्रॉन और इस तीसरे नंबर में और इसमें हो गया आपका 12 इलेक्ट्रॉन तो तीसरा ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देख लें। दूसरा में पोटेशियम के प्लस और पोटेशियम के प्लस दोनों में प्लस प्लस चार्ज दे रखा है दोनों में 18 इलेक्ट्रॉन है ठीक है। और एटॉमिक नंबर भी दोनों का सेम है तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा। तो 13 का ऑप्शन जो होगा वो कौन सा हो जाएगा सेकेंड। ओके द रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन्स
इन कार्बन एंड सिलिकॉन विथ रिस्पेक्टिव एटॉमिक मास 12 एंड 28, 12 और 28 दे रखा है। तो न्यूट्रॉन का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यदि हम कैलकुलेट कर लें, सॉरी इसको हम थोड़ा नीचे करके कर लें, हाँ स्पेस कम है, तो ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कार्बन के अंदर निकालेंगे। कार्बन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यदि हम कैलकुलेट कर लें, कार्बन 6 कार्बन 12, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 6, ये कितना हो जाएगा 6। तो कार्बन में न्यूट्रॉन हो गया 6 और आपके सिलिकॉन के अंदर देख लें तो 14 सिलिकॉन 28 दे रखा है, 28 दे रखा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 14 28, ये 14 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम इसका रेशियो पूछा हुआ है तो 2 से हम डिवाइड कर लेंगे, 2 3 जा 6 हो जाएगा और 2 7 जा 14 हो जाएगा, 3:7। 3:7 देख लें किस में आ रहा है, तो 3:7 आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर 3 में। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, 14 का 3rd। ओके 15 देख लें, इफ़ ए स्पीसीज हैज 16 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन एंड 16 न्यूट्रॉन, फाइंड द स्पीसीज एंड इट्स चार्ज। कह रहा है 16 प्रोटॉन है, मतलब सिलिकॉन सल्फर दे रखा है ना। 16 प्रोटॉन पूछा हुआ है, तो नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर 16 किसका होता है, सल्फर। तो यहाँ पे सल्फर देख लें हम, सल्फर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो सल्फर में एनर्जी 16 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन 18 इलेक्ट्रॉन बोला है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, मतलब 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया होगा। तो ये हो गया 18 इलेक्ट्रॉन और 16 न्यूट्रॉन। तो 16 न्यूट्रॉन के लिए हम क्या कर दें, 16 और ये 32 हो जाएगा, 32 से 16 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा न्यूट्रॉन, ये हो जाएगा 16 न्यूट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, वो 4th हो जाएगा। ठीक है, 4th ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 16 क्वेश्चन देख लें, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मतलब प्रोटॉन ग्रेटर हो किससे, न्यूट्रॉन से। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन इज लेस देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज लेस देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा कुछ दे रखा है। तो यहाँ पे हमको चेक करना है, तो इन सभी में हम देखें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन से कम है। तो पहले वाले ऑप्शन में देखेंगे हम, तो आपका D3O+ है, तो D3O+ में यदि हम प्रोटॉन देखें तो ऑक्सीजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, ऑक्सीजन में हो गए 8 और ड्यूटेरियम में कितने हो गए, ड्यूटेरियम में हो गए 3, 8 और 3 11, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 हो गए। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यदि हम चेक करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऑक्सीजन में ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, दूसरे में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का 16 32 हो जाएगा, 16 + 16 और सल्फ़र का 16 32 प्रोटॉन हो गए, दूसरे वाले में 32 प्रोटॉन हो गए। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन यदि हम काउंट कर लें तो ये 32, दोनों बराबर हो गए, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4th में यदि हम चेक करें तो ऑप्शन नंबर 4th में यदि हम देखेंगे तो ऑक्सीजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 8 हो गए, और 8 और एक नेगेटिव चार्ज है 9, और एक इलेक्ट्रॉन हो गया हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, 10 हो गया। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 हो गए और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, 9। तो आपका जो 4th ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये 16 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा। थोड़ा सा एक इसको सॉल्व करना पड़ेगा अच्छे से, इजी है, बन जाएगा। तो आपका इस प्रकार से 16 क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो
फोर्थ हो जाएगा। इस प्रकार से हम आज NCERT बेस्ड क्वेश्चन हम 16 क्वेश्चन देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। इस प्रकार क्वेश्चन आपको लेक्चरर के एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, जो आगामी अभी 25-26 में होने वाला जो लेक्चरर का एग्ज़ाम है उसमें इस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ लगातार जुड़े रहें और अपने प्रिपरेशन को आगे लगातार बढ़ाते रहें। थैंक यू वेरी मच।